हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम कुछ चीज़ों को देखते हैं तो मैंने यहाँ पे एक पैटर्न को देखा है जो कुछ पिछले 3 से 4 दिनों में क्रिएट हुआ है। यानी कि अगर आप बात करें तो पिछले वीक से इस वीक के बीच ये पैटर्न क्रिएट हुआ है और आज की डेट में इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये कौन सा पैटर्न है, क्या पैटर्न बना है, तो उस पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कहाँ उसका ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ पर एंट्री बनती है, क्या हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड क्या हमारे टारगेट्स होंगे, तो उन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि परफेक्टली क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, कब उसका ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ में स्टॉप लॉस लगाना है एंड क्या टारगेट्स हम लेंगे आने वाले दिनों में। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं कि क्या पैटर्न बना हुआ है एंड क्या उसका स्टॉप लॉस एंड क्या टारगेट्स हैं। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, परफेक्टली ये जो लेफ्ट शोल्डर बना हुआ है, पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं। परफेक्टली ये लेफ्ट शोल्डर बना हुआ है, उसके बाद में ये हेड क्रिएट हुआ है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। देन उसके बाद में ये राइट शोल्डर क्रिएट हुआ है। तो लेफ्ट एंड राइट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ सही से। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया एंड ये आपका राइट शोल्डर हो गया। अब इसका जो ब्रेकआउट हुआ है आज की डेट में, कल भी आप देखेंगे तो कल की डेट में भी इसका कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ था। आज की डेट में यहाँ पे कहीं इसने ब्रेकआउट दिया है एंड हमारा जो एंट्री पॉइंट बनता था 19,740, यानी कि 19,740 के ऊपर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी बाइंग बनती थी। तो 19,740 पे हम इसको बाय कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास जो स्टॉप लॉस होगा वो 19,680 का होगा। यानी कि अगर हम 19,740 पे बाय करते हैं तो इस कंडीशन में जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे वो आपका 19,680 रुपये का लगाएंगे, यानी 19,680 का स्टॉप लॉस हमारा होगा। टारगेट्स की बात करें तो सबसे पहला टारगेट जो हमारा होगा 19,920 का एंड सेकंड टारगेट हमारा 19,980 रुपये का, यानी कि 19,980 का। अब परफेक्टली इस चीज को देख लीजिए कि आपका एंट्री पॉइंट बन रहा है 19,740। उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस बनता है 19,680। टारगेट जो आपका वन बनेगा 19,920, यानी कि 19,920। सेकंड टारगेट आपका बनेगा 19,980। तो ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, इस पैटर्न पे हमने बात की है कि हमारा क्या स्टॉप लॉस होगा, कहाँ हमारी एंट्री बनी, क्या हम टारगेट्स लेंगे। तो हमने अपने रिस्क को मैनेज किया कि हम अगर हमारी 19,740 पे एंट्री बनती है तो उसके अकॉर्डिंग मात्र हम यहाँ पे 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, मात्र 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, ये जो आप देखेंगे जो कल के दिन क्लोजिंग हुआ था उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में मैंने भी एक कुछ एंट्री इसमें क्रिएट किया है। बट टारगेट की बात करें, अब टारगेट हमें कल मिलता है या फिर फ्राइडे के दिन मिलता है या मैक्सिमम मंडे। मैं मानता हूँ ये मंडे ट्यूसडे तक ये टारगेट हमें अचीव हो जाने चाहिए। मंडे या ट्यूसडे में ये अगर टारगेट हमें अचीव हो जाते हैं तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। अब इसको प्ले करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप मंथली ऑप्शन में काम कर सकते हैं या आप फ्यूचर के थ्रू काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो राय होगी, मेरी जो सोच है, मेरी जो लर्निंग है, मैं उसके अकॉर्डिंग कहूंगा कि आप लोग फ्यूचर में काम करें। फ्यूचर आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अगर नेक्स्ट वीक तक भी ये टारगेट हमें अचीव होते हैं तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ऑप्शन में होता है क्या है कि ऑप्शन डिके होता रहता है, डिके होते होते हमारा टारगेट जो अचीव होगा, अगर निफ्टी फिफ्टी 19,920 तक पहुंचती भी है तो हमारा जो ऑप्शन का टारगेट है वो हमें इतना खास कुछ एक्सीलेंट नहीं करेगा। बट अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमें 200-250 पॉइंट कहीं नहीं जाएंगे हमारे, वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे मंथ के लास्ट तक जाके हमें ये टारगेट अचीव हो। अगर ये टारगेट मार्केट यहीं पे 1-2 वीक निकाल देती है इसी रेंज में, फिर भी हमें अगर लास्ट, मैं बोलता हूँ कि लास्ट वीक में जाके भी 20,000 के लेवल को टच करती है तो भी हमारा फ्यूचर डिके नहीं होगा, तो भी हमें 250 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। अब रिस्क हमारा कितना है यहाँ पे, मात्र 60 पॉइंट का रिस्क है। तो अगर ये वीडियो आपके समझ में आई हो और जो मैंने एनालिसिस किया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।